इसके पत्ते जो हैं इसमें से धान निकलना चाहिए, जैसे चावल बोला जाता है, होगा, लेकिन ये दाना इसमें नहीं है। हर तरफ ये धान की उगाई को किया गया है, लेकिन एक में भी धान नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पानी इतना भर जाए हमारी फसल बचाना भारी हो जाए, इसमें पैसा लगाने के बाद भी हम लाचार सब चीज ना, यहाँ पानी निकल रहा। हमने 50 बीघे मूंजी बो रहा है, 50 बीघे मूंजी में कुछ भी नहीं है, कीड़ा लगा पड़ा है, पानी में डूबी पड़ी है। बच्चों का हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा जब हमारी फसल ही खराब हो जाएगी। जो हमारी फसलें हैं हर साल हर बार इधर नष्ट हो जाती हैं। बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत का जो है आप नतीजा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारी फसल में। देखिए जी हमारी फसलें कैसे गिरी हुई है, गिरकर दोबारा उमज गई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव महावर में। आपको मैं दिखा दूं कि अभी हम खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको खेत नजर आ रहे होंगे, और खेत इसलिए क्योंकि आज हम किसानों के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक तरफ सरकार किसानों को लेकर बहुत सी नई नई स्कीमों को चला रही है, किसान परिवार किसी न किसी तरीके से आगे बढ़े इस बात पर पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी आज भी किसान जो है वो अपनी फसलों को लेकर परेशान है। उनके बीच में कई सारी कठिनाइयां हैं, उन पर जमीनी तौर पर कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये धान की फसल है। अब इस फसल को बोने से लेकर तैयार होने से लेकर पूरे 2 से 3 महीने का समय लगा है, कड़ी मेहनत लगी है, लेकिन उसके बाद इस फसल की जो उपजाऊ है, जिससे कि किसानों को ये धान मिलता या फिर इससे जो उपज होती उससे कुछ फायदा या मुनाफा होता, पेट भरता, जीवन यापन होता, वैसा कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, उस वजह से आपकी फसल खराब हो जाती है। जी मैडम, सरकार एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दुगनी जो लागत लगती है वो भी नहीं निकल पाती। हर साल ऐसी बारिश का पानी भर जाता है इसमें, और सारी फसल आप देख रहे हैं बेकार हो जाती है। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार हम नेताओं के पास में जाते प्रयास भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता इसमें। कितने भूमि पर, कितने हेक्टेयर पर आपने ये फसल की है और कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा, ये बताइए। करीब इसमें 4 महीने लगे हैं, और 2 हेक्टेयर भूमि है जो कि हमारी सारी बेकार होगी पानी की वजह से। तो आप लोगों का और भी कोई साधन है जीवन यापन का, या खेती है सिर्फ? खेती है और पशुपालन है, जो भी खेती के ऊपर ही डिपेंड है। जी, आप लोगों ने इसकी जानकारी या जो शिकायत है कि पानी जल भराव हो जाता है वो कहाँ तक पहुँचाई है? जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे कई बार बोला है, लेकिन वो भी कोई ज्यादा सुनवाई इसमें नहीं कर पाते। गांव में निकासी का कोई स्रोत जहाँ पर होती है? गांव में निकासी का स्रोत यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर नाला है, और वहाँ तक नाली नहीं है। इससे कनेक्टिविटी हो जाए तो हमारे गांव का पानी निकल जाए और कोई भी फसल बेकार नहीं हो। फसलें कब से खराब होना शुरू हुई हैं? हम तो अपनी याद से ही देख रहे हैं, बचपन से ये। अच्छा, मतलब तब से कई बार चुनाव भी हो चुके, लेकिन ये समस्या वैसी बनी हुई है। जी, तो हर बार कैसे नई उम्मीद से आप लोग फसल उगाते हैं जब पता है कि यहाँ पर जल भराव हो ही जाएगा? बहन जी पता तो है, लेकिन हमारे पास और कोई साधन नहीं है, क्योंकि फसल तो हमको बोने का एक मजबूरी है। हम और करें क्या, पशुओं के लिए चारा भी चाहिए, बच्चों के लिए अनाज भी चाहिए, और अगली फसल के लिए जो अब धान होता हम इसको जो अपना जो जितना ज़रूरत है उतना रखते, और हम बीज के लिए, खाद के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, बच्चे की ड्रेस के लिए, स्कूलों की फीस के लिए ये पैसा थोड़ा बहुत होता बहन जी, वो भी नहीं है। अब हम तो लाचार हैं, हम बहुत इसका प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई हमें समाधान नहीं मिल रहा बहन जी। जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो धान की फसल है मैं आपको खुद ही दिखाती हूँ। इसमें आप देखिए, ये इसके पत्ते जो हैं इसमें से धान निकलना चाहिए, जैसे चावल बोला जाता है, होगा, लेकिन ये दाना इसमें नहीं है, पूरा खाली है। और ये देखिए दूर तक, जितनी दूर तक आप देखेंगे सिर्फ एक यही खेत नहीं है, आसपास में और भी बहुत सारे खेत हैं। ये पूरा जो है जितना भी हेक्टेयर में आप देख रहे हैं अभी तस्वीरों से, हर तरफ ये धान की उगाई को किया गया है, लेकिन एक में भी धान नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ पानी इतना भर जाए हमारी फसल बचाना भारी हो जाए, इसमें पैसा लगाने के बाद भी हम लाचार सब चीज ना। यहाँ पानी निकल रहा, नाला है पास में, पानी निकालने की सुविधा नहीं मिल रही है, और कोई जिला पंचायत है वो वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ कोई संपर्क नहीं होता, और जो समस्या है। हमने 50 बीघे मूंजी बो रहा है, 50 बीघे मूंजी में कुछ भी नहीं है,
कीड़ा लगा पड़ा है, पानी में डूबी पड़ी है। बच्चों का हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा जब हमारी फसल ही खराब हो जाएगी। हम तो ग्रामीण आदमी है, गाँव से जुड़ा है, खेती बाड़ी वाले आदमी है। इसे अगर यूँ नहीं होगा तो हमारे तरफ कुछ भी नहीं बचेगा जी। तो इसको समाधान करा दे हमारा। और बाकी हम ना देख रहे हैं कि लोग भागा हुए हैं, कह के चले जाएं, वादे झूठे वादे करके चले जाते हैं। हमारी फसल मरी पड़ी है, हम खुद परेशान है, कोई फसल नहीं बच पा रही है, ना गेहूं की, ना मूंजी की, ना ज्वार। तो हमारा तो सारा जो इन्वेस्ट इसमें चला जाता है। पानी भरने के बाद कोई सुविधा नहीं है, बारिश की कोई वो नहीं कि हमें जहाँ निकास मिला पानी का, किसी को कुछ नहीं है। इसी में रुका रहता है और फसल सड़ जाती है। हाँ, सब कुछ खराब हो जाता है। यहाँ पे आप देख नहीं रहे, आपके सामने सब कुछ है, दाना नहीं है उसमें, पक भी रही है तो दाना नहीं है, दाना है तो पानी की वजह से मर रहा है ना, पानी नहीं निकल रहा है। समस्या है, हमारी सारी फसल खराब हो रही है। कृषि प्रधान देश में किसान आज भी दुखी है। हालांकि उतने बड़े स्तर पर आप खेती बाड़ी नहीं करते होंगे, लेकिन ये एक जीविका है। जीविका के लिए तो हो रहा है कि इसमें हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए ना आ जाए, हम और लोग बागों को, किसान को तो अन्नदाता माना जाता है। अन्नदाता को अन्न ना है तो फिर फायदा क्या होगा। गाय भैंस उनके लिए चारा नहीं है, उनके लिए हम बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और जबकि हमारे पास पैसा फिर इसी से, तो हमारे तो खेती से ही पैसा है। अच्छा, ये बताइए, अभी जिसकी आप कटाई कर रहे हैं, इसमें भी मेहनत और लागत लगेगी जी। पूरी साफ सफाई में? सफाई करनी पड़ेगी सर इसके, और सारे ये जितने भी है खरपतवार है साफ सफा करके जब जुताई होगी जिसकी। और आप लोग कीटनाशक दवाई वगैरह हाँ, भी ये दवाई वगैरह तो प्रयोग होती है जी सब चीज में। हाँ, तो इसको करना पड़ेगा जी, ये सारा जितना भी। मतलब उपज से पहले भी आप खर्चा करते हैं, उपज बर्बाद हो जाए उसके बाद भी खर्चा करते दोनों तरफ से करना पड़ता है जी। ये तो हैं? और आगम कुछ नहीं आता? कुछ नहीं है, देख लो आपके सामने है जो कुछ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कुछ करवा दो, कुछ आवश्यकता कुछ राहत दिवा दो, कुछ पानी की व्यवस्था है थोड़ी बिगड़ी पड़ी है, यहाँ पर कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं है जी। ये नाड़ा निकल जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी। तो समस्या कितने समय से चल रही है? ये तो काफी समय से चल रही है, ये जिंदगी चलेगी। हाँ, जब से देख रहे हैं हम भी 40-45 साल के हो गए, जब से देख ही रहे हैं जी। जी, मतलब एक नई उम्मीद के साथ हमेशा यहाँ पर साफ सफाई होकर एक नई उपज को उगाया जाता है कि शायद इस बार पानी नहीं भरेगा तो मुनाफा हो जाएगा, वरना अगर बर्बाद हो जाए तो कुछ हाथ नहीं आता। कुछ हाथ नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम गांव में थोड़ा और अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खेतीबाड़ी होती है। यहाँ के जो किसान हैं उनकी जीविका ही खेती से होती है। मुद्दा ये था कि खेती में पानी भर रहा था और उसकी वजह से सड़न हो रही थी। अब देखिए चारों तरफ आप यहाँ पर ये खेती की गई है धान की, और चारों तरफ सिर्फ आपको जल भराव दिख रहा होगा, पानी दिख रहा होगा। और ये पानी बरसात का भी है, या आप कहिए कि यहाँ पर निकासी नहीं है, इसीलिए इसमें गांव का जो पानी है वो भी यहाँ पर होगा। और ये समस्या काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन इस पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। आप खेती में लगातार काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या अनुभव है, कैसे ये दिक्कत हो जाती है? हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसमें, काफ़ी सालों से, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से ये पानी की समस्या है। हमने बहुत प्रयास करे हैं, ऐसा नहीं है कि हम विधायक के पास गए हैं, जिला पंचायत सदस्य से हमने बोला है, बात करी है, पर हमारा यह प्रयास असफल रहा है। जो हमारी फसलें हैं हर साल हर बार इतना नष्ट हो जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए फसल ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा नष्ट हो जाती है। धान की फसल से हमें बहुत नुकसान होता है। इसके बावजूद अब हमारी गेहूँ बोने की जो बारी आ रही है वो लेट हो रही है, हम गेहूँ नहीं बो रहा है। वैसे हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, मैं किसान हूँ और खेती कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं बच रहा है। हमें खेती में, हम दुनिया का पेट भर रहे हैं, हम अपने भारत देश का पेट भरते हैं। अब क्या सरकार हमारा पेट भरेगी? मैं किसान, मैं भारत विकल्प महावर से बात कर रहा हूँ आपसे, न्यूज़ बतंगड़ से। मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी सहायता करे, हमारे गांव के पानी निकास करे और हमें बताए कि जैसे हम इस देश का पेट भर रहे हैं गेहूँ से, अनाज से, क्या सरकार हमारा पेट भरेगी? कोई निकासी का साधन नहीं है, जबकि 1 किलोमीटर पर हमारा नाला है, उसमें जो है पानी गिर सकता है नाली या तो अंडरग्राउंड सीवर से या नाली बना करके। हम लोग संसद विधायकों से खूब रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जिला पंचायतों से आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी आप देखोगी बहन जी, तालाब में के आसपास जो पानी कम से कम 500 बीघे ज़मीन है उमजी पड़ी है, और उसके लिए लेबर भी नहीं मिल रही सफाई करने के लिए, अगली फसल भी तैयार नहीं कर पा रहे। मैं पीतम सिंह, ग्राम सभा मावड़ से। हमारे यहाँ पर ये बारिश का जो है जल भरा हुआ है। यहाँ से जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो धान की फसल बोई हुई थी सभी खराब हो चुकी है, और अगली फसल बोने की भी उम्मीद नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है। ना तो सरकार की तरफ से वहाँ भी जो है हमने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और ना किसी एमएलए वगैरह के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। और इससे जो है यहाँ पर
जल भराव से जो है मच्छर मक्खियाँ वो जो है वहाँ बहुत सारी बीमारियों का जो है महामारी की फैल रही है, जिससे गांव के बाद जैसे आप साफ सफाई भी करते होंगे तो उस दौरान भी दिक्कत होती है सड़न में? हाँ जी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देखिए इतनी कड़ी धूप में जो महिलाएं भी किसान और खेती में साथ देती हैं अपने परिवार का, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं जब, कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत का जो है आप नतीजा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारी फसल में। बिल्कुल बेकार हो चुकी है पानी की वजह से, पानी का विकास नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमें कुछ वसूल नहीं होता। हम ये इसे जब से लगाते हैं और जब तक इसकी घर तक करते हैं तो इसमें मेहनत ही मेहनत होती है। हमें इसका कुछ ना कुछ तो समाधान चाहिए। यहाँ पे आप राह भी देखते होंगे, बाट भी लगाते होंगे, कि खेती का देखभाल भी करते होंगे कि कोई खराब ना करे, कोई खराब नहीं करे। और ये फिर सबसे हम तो सरकार से रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले इसके पानी का समाधान। मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ कि खेत के अंदर किस तरह की सड़न हुई है। आप देखिए पानी का जमाव जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। ये पूरा जो खेत है उस पर एक परत जम गई है जो कि सड़न की परत है। धीरे धीरे इस पर काई लग रही है, फंगस लग रहा है और जो कीड़े हैं वो लग रहे हैं, जिन्होंने इस फसल को बर्बाद किया है और आज किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। देखिए जी हमारी फसलें कैसे गिरी हुई है, गिरकर दोबारा उमज गई हैं। इसमें कुछ नहीं बचा। इससे जुताई भी जो बहुत लेट हो रही है, गेहूं भी बोने के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। ये मिट्टी जो है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे नाले का नहीं, नाले का बदबू आ रही है मिट्टी में से भी। मिट्टी भी ऐसी हो चुकी है कि इस पे फसल दूसरी हो नहीं पाएगी, इतनी मुश्किल हो रही है। हाँ जी। मतलब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, आपको एक सड़न जो है वो नजर आ रही है यहाँ से। वो जो दूर आप देख रहे हैं उस पूरे खेत में पानी भर चुका है और ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो अगली फसल होनी है गेहूं की फसल, वो फसल उगाने तक इसकी स्थिति ठीक होगी और जो किसान है वो अपनी अगली खेती को कर पाएंगे। यानी कि अभी जो खेती का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो दूसरा विकल्प था वो भी किसानों के हाथ से निकल रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे और इस गांव के जो किसान हैं उनको और उनकी इन समस्या से समाधान मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जीविका ही किसानी है। ये कहा जाता है कि देश कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि प्रधान पर नजर भी होनी चाहिए और उनके लिए सहूलियत भी होनी चाहिए। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।